हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। मैं आपका भाई अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। तो हम आज पहुंचे हैं अपने 5वीं क्लास की ओर, जिसमें सभी क्लास रही हैं। वो सभी क्लास में हमने देखा है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के सभी 20-20 क्वेश्चंस। तो चलिए हम अपना क्लास चालू करते हैं और देखते हैं भैया आज का क्वेश्चन क्या है। तो चलिए हम क्लास को चालू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार जून 2025 में फिनटेक प्लेटफॉर्म फोन पे कितने प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। तो हमारा जो भैया फोन पे प्लेटफॉर्म है वो कितने प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। तो आप सभी को जवाब देना है, क्या होगा हमारा आंसर। तो हमारा सही जवाब होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा फोन पे फिनटेक प्लेटफॉर्म है वह बाजार हिस्सेदारी के साथ 46% शीर्ष स्थान पर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आप सभी नोट करते चलिए, क्योंकि यह सभी जितने क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है कि भारत द्वारा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर परीक्षण के लिए किस देश की E5 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप सभी आंसर कीजिएगा भैया, क्या कौन सा हो जाएगा, किस देश में। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा जापान देश है भैया। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर परीक्षण के लिए जापान की E5 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल हमारे मुंबई के अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में परीक्षण किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान इज राइट आंसर। आप सभी नोट करते चलिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस राज्य के लिए हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस राज्य के लियानपुई गांव में प्राचीन नक्काशीदार स्मारक पत्थरों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो आप सभी फटाफट आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा आंसर हमारा। तो हमारा सही जवाब होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा मिजोरम है। जो हमारा मिजोरम राज्य है भैया, यहाँ पर जो लियानपुई गांव है, यहाँ पर प्राचीन नक्काशीदार स्मारक के पत्थरों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम राज्य इज राइट आंसर। आप सभी नोट करते चलिएगा, हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो मिजोरम राज्य इज राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन है भैया कि हाल ही में किस तारीख को तमिलनाडु स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस तारीख को तमिलनाडु स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। तो हमारा सही जवाब होने वाला है, आप सभी आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई। 18 जुलाई को जो है भैया तमिलनाडु स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई राइट आंसर। आप सभी नोट करते चलिएगा। आज का पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। तो आप सभी को आंसर पता हो तो बिल्कुल फटाफट आंसर कीजिए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में भैया जो है हैदराबाद शहर में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद इज राइट आंसर। हैदराबाद में भैया महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी जरूर नोट करके चलिए। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इसरो का लक्ष्य किस वर्ष तक मानव को चंद्रमा पर भेजने का है। इसरो का भैया जो लक्ष्य है किस वर्ष तक मानव को चंद्रमा पर भेजने का है। तो आपको आंसर देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
2040 तक जो हमारे मानव जात है भैया वो चंद्रमा पर आसानी से आ जा सकेंगे। ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2040 हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भैया कि हाल ही में कहाँ भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो आप सभी आंसर कीजिए कि भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, किस शहर में किया गया है, किस राज्य में किया गया है। तो आप सभी को आंसर करना है भैया, क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब। तो हमारा सही जवाब जो है होने वाला है ऑप्शन नंबर एक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भैया भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र इज राइट आंसर। आप सभी नोट जरूर करते चलिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन है भैया कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान द्वारा भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च किया गया है। कौन सा चेयर? YD1 लॉन्च किया गया है। तो आप सभी को आंसर करना है कौन सा संस्थान हो जाएगा भैया। तो हमारा सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है भैया सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 चेयर को जो है लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास संस्थान के द्वारा जो है यह सबसे हल्की व्हील चेयर है, तो उसके द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आप सभी को जवाब देना है कौन सा राज्य हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, जो महाराष्ट्र राज्य है भैया, इन्होंने इस्लामपुर का नाम जो है बदलकर ईश्वरपुर करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राइट आंसर। हमारा महाराष्ट्र राज्य सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भैया हमारा 10वां क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया गया है। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी का आंसर होना चाहिए भैया, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है वो प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा सही जवाब होने वाला है प्रतिवर्ष हम जो भैया राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाते हैं वो 22 जुलाई को मनाते हैं। हमारा सही जवाब हो जाएगा 22 जुलाई ही राइट आंसर। आप फिर नोट करते चलिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2025 में डॉट डॉट के प्रमुख शशिधर जगदीशन भारत के सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंकर हैं। तो कौन से बैंक के हैं भैया? तो आप सभी को आंसर देना है। हमारा जो HDFC बैंक है भैया, HDFC बैंक वित्त वर्ष 2025 में HDFC बैंक के प्रमुख शशिधर जगदीशन भारत के सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंकर हैं। और आप सभी को आंसर करना है, जवाब देना है कि सबसे अधिक वेतन कितना है उनका। आप सभी को जवाब देना है कि वो जो सबसे अधिक वेतन पाते हैं वह वेतन कितना है। आप सभी को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश द्वारा चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास की मेजबानी किया गया है। आप सभी को आंसर करना है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर कि हाल ही में किस देश द्वारा चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास की मेजबानी किया गया है। तो हमारा सही जवाब होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर सी, भारत द्वारा जो है चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास की मेजबानी किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, भारत इज राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के सभी डिजिटल लेन देन में यूपीआई का योगदान कितना है। हमारा जो डिजिटल भैया लेन देन होता है उसमें जो है हमारा यूपीआई का योगदान कितना % है। तो आप सभी को जवाब देना है, हमारा सही जवाब क्या होगा।
तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 85% जो योगदान है भैया डिजिटल लेन देन में, वो हमारे यूपीआई का योगदान है। ऑप्शन नंबर डी 85% जो है यूपीआई का योगदान है। हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप भी नोट कर लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने हाल ही में किस देश को आधिकारिक रूप से ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया है? हमारा क्वेश्चन है भैया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किस देश को आधिकारिक रूप से ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया, जो हमारा ट्रेकोमा मुक्त देश है वो है सेनेगल। सेनेगल हमारा ऐसा देश है भैया जो ट्रेकोमा मुक्त देश हो गया है। ऑप्शन नंबर बी सेनेगल इज राइट आंसर। आप सभी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर भैया। हमारा 15वां क्वेश्चन है कि ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा किस बैंक को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है? तो आप सभी को जवाब देना है, क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब? तो हमारा भैया राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भैया बैंक को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा भैया 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक भारतीय स्टेट बैंक को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्टेट बैंक इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, तो नोट करते चलिएगा और ध्यान से पढ़ते चलिएगा। चलते हैं आज अब स्टैटिक जीके हमारा स्टार्ट होता है, करंट अफेयर्स यहीं पर होता है समाप्त। चलते हैं स्टैटिक जीके की ओर, देखते हैं भैया स्टैटिक जीके का क्या है हमारा क्वेश्चन। हमारा स्टैटिक जीके चालू होता है यहीं पे। हमारा पहला क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का कि जैव विविधता पर कन्वेंशन यानी CBD के निम्न में से कौन से उद्देश्य सही हैं? हमारा जो जैव विविधता पर कन्वेंशन के निम्न में से कौन से उद्देश्य सही हैं? तो आप सभी को जवाब देना है भैया, क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब? हमारा पहला ऑप्शन है कि केवल जैव विविधता का संरक्षण, केवल पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, या फिर केवल वनों की कटाई पर रोक लगाना। हमारा डी वाला जवाब जो है वो है कि जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों से लाभों का न्याय संगत बंटवारा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सभी जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब भैया? तो हमारा सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है भैया ये हमारा बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्या हो जाएगा? जैव विविधता का संरक्षण, सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के लाभों का न्याय संगत बंटवारा। जैव विविधता पर सही उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भैया कि इंडिया विंस फ्रीडम, जो हमारा इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? जो हमारा इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप सभी को जवाब देना है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? किसके द्वारा लिखी गई है? आप सभी आंसर कीजिए भैया। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा ऑप्शन नंबर ए है मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या हो जाएगा किसके द्वारा? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नोट करते चलिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मामले में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संविधान के मूल अधिकार और निर्देशक सिद्धांत के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। तो कौन सा निर्देश दिया गया है? तो आप सभी को आंसर देना है भैया, कौन सा निर्देश होगा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो मिर्नवा मिल्स मामला 1980 है
ये वाला सिद्धांत जो है निर्देश दिया गया है, मतलब भारतीय उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संविधान के मूल अधिकार और निर्देशक सिद्धांत के बीच संतुलन बना रहेगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मिर्नवा मिल्स मामला 1980। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है कि देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार तथा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार से निकटतम रूप से संबंधित है? हमारा अनुच्छेद 21 हो जाएगा, 22 या फिर 23 या फिर 24, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा तो आप सभी को आंसर करना है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21 में यह सभी जो मूल अधिकार है भैया, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह दिया गया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आप सभी को यह जो है अधिकार मिला है कि आप सभी यह काम कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 21 हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हमारा जो संयुक्त राज्य अमेरिका है भैया, यहाँ के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारा सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ये जो जॉर्ज वाशिंगटन थे, यह अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। कौन? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन हमारा भैया सही जवाब हो जाएगा। आप सभी नोट करते चलिएगा क्योंकि यह सभी परीक्षा के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जो 20 क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भैया। तो आज के लिए बस यहीं पर हम अपना क्वेश्चन समाप्त करते हैं और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।